हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एक ऐसे चैप्टर को लेके मैं हाजिर हूँ जो इंटरमीडिएट के इंग्लिश एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं इसी चैप्टर से, जिस चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। जिस चैप्टर का नाम क्या है? टाइम एंड टेंस। आप अगर पिछले वर्ष के अगर क्वेश्चन बैंक उल्टेंगे और आप अगर देखेंगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो आपको पता चलेगा कि टाइम एंड टेंस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, कहने का मतलब है कि 9 से 10 क्वेश्चन, 9 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी करना हम लोगों को काफ़ी आवश्यक हो जाता है। 9 से 10 नंबर काफ़ी हैं एग्जामिनेशन में। 9 से 10 नंबर अगर आपको इजी वे में आता है तो 50 में आप 10 ला रहे हैं अपने मन से, तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा आप स्कोरिंग आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज आपका ये वीडियो जो है टाइम एंड टेंस का एक ऐसा निचोड़ लेके आपके सामने हाजिर है ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा मार्क्स उठा पाएं। चलिए, तो बिना समय गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे हमको भरना क्या है? पहला इज है, उसका बाद एम है, फिर वाज है, फिर हैज है। तो देखिए, ऑनेस्टी में एम तो होगा ही नहीं। क्योंकि आई के साथ एम लगता है, ऑनेस्टी के साथ एम नहीं लगता है। और हैज या हैव का इस्तेमाल जो है पास के लिए क्या किया जाता है या प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जब इसकी यूज होता है तो वर्ब 3 वहाँ पर हम लगाते हैं। ठीक है, वर्ब 3 का प्रयोग वहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पे हम पाएंगे कि पास का सेंस नहीं है, इसलिए हैज भी आपका नहीं होगा। ठीक है ना। आप जानते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है, और ये एक क्या है? प्रोवर्ब है। और ये क्या है? प्रोवर्ब, PROVERB। प्रोवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रोवर्ब को हिंदी में कहा जाता है कहावत। ठीक है, तो ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, यानी यहाँ पर इज जो है फिक्स है, इसको यहाँ पर भर देंगे। ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ही खा जगह पटना अ मंथ एगो। ही खा जगह पटना ए मंथ एगो। अब यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ए मंथ एगो मीन्स क्या होता है? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले। अब देखिए, 1 महीना पहले का जब आप बात करेंगे तो अगर किसी को कहना होगा कि मैं 1 महीना पहले पटना गया, है ना, तो क्या कहेंगे? ए मंथ एगो जो आएगा वो पास्ट टेंस में जाएगा, यानी सिंपल पास्ट में जाएगा। ही डैश पटना ए मंथ एगो, मतलब कि 1 महीना पहले पटना गया, है ना। तो देखिए यहाँ पर एलिए भी ई लीव, लीव मीन्स क्या होता है? छोड़ना। एलिए भी एस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। ये दोनों जो है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लिविंग होगा नहीं, चूंकि यहाँ पर इज एम आर किसी चीज़ का यूज है नहीं, इसलिए लिविंग होगा नहीं। तो क्या होगा? लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स क्या हुआ? ही लेफ्ट पटना ए मंथ एगो, मतलब 1 महीना पहले, है ना, उसने पटना छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ? 1 महीना पहले उसने पटना छोड़ दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन डी के साथ चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ही ऑलवेज डैश लेट। ही ऑलवेज डैश लेट। तो ऑलवेज जो है इसका मतलब क्या होता है? हमेशा। ऑलवेज का हिंदी क्या होता है? हमेशा। और हमेशा किस टेंस में यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी वर्ब 1 या वर्ब 5। तो चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका ही है, इसे जब भी लेगा तो क्या लेगा? वर्ब 5 का यूज करेंगे। तो कम क्या है? वर्ब 1 है। कम्स क्या है? वर्ब 5 है। केम क्या है? वर्ब 2 है। कमिंग क्या है? वर्ब 4 है। तो वर्ब 4 नहीं होगा, वर्ब 2 नहीं होगा, वर्ब 1 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? वर्ब 5 होगा ना। तो क्या हो जाएगा? ही ऑलवेज कम्स लेट। ही ऑलवेज कम्स लेट ना, इसलिए कम्स को यहाँ पर फिल अप दी ब्लैंक्स करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, ही डैश टू द रेडियो नाउ। नाउ मीन्स क्या हुआ? इस समय या अभी, है ना। ये सारे चीज़ जो होते हैं ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट में यूज किया जाता है, यानी वर्ब 4 के लिए। तो ही इज रीडिंग, ही इज लिसनिंग टू द रेडियो नाउ, सबसे बढ़िया आपका ऑप्शन यही होगा। तो ही लिसनिंग, ही लिसन, ही लिसेंस, लिसेंड। लिसन नहीं होगा, लिसेंस नहीं होगा, लिसन नहीं होगा। यहाँ जब भी किसका यूज होगा? वर्ब 4 का। लेकिन यहाँ पर इज भी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन में इज भी होना चाहिए। ही इज लिसनिंग टू द रेडियो नाउ। आप अपने मन से इज यहाँ पर रखेंगे, ही इज लिसनिंग टू द रेडियो नाउ, तब जाके आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे लिसनिंग हम नहीं भर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है,
आई डैश, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आई डैश पटना लास्ट ईयर। अब देखिए जैसे ही लास्ट आया, लास्ट मीन्स क्या होता है, पास्ट, याद रखिएगा। लास्ट जैसे आएगा पास्ट, पास्ट जैसे ही आया इसका यानी कि वर्ब टू खोज रहा है। लास्ट यानी पास्ट, ठीक है, लास्ट यानी पास्ट तो वर्ब टू, तो वर्ब टू कहाँ है, ये तो वर्ब 5 है, ये तो वर्ब 1 है, ये है वर्ब 2 और ये है वर्ब 4, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा, लेफ्ट। ही आई लेफ्ट पटना लास्ट ईयर, मतलब मैंने पिछले साल पटना छोड़ दिया, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 6 पे करा है, आई शैल नॉट गो आउट, आई शैल नॉट गो आउट मतलब मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इफ इट भरने के लिए आपका क्या है, रेन, यानी कि अगर वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो देखेंगे यहाँ पे कि आपका ऑप्शन क्या है, रेन है ना, रेन है, रेन्स है, रेंड है, और डी क्या है, रेनिंग है। तो रेनिंग मतलब क्या होता है, रेनिंग मीन्स होता है वर्ब 4, रेनिंग का कहने का मतलब क्या हुआ, वर्ब 4। तो आई शैल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा अगर वर्षा होगी। तो देखिए जब दो फ्यूचर को एक साथ साटते हैं तो एक बनता है फ्यूचर इंडिफिनिट में और दूसरा बनाते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। दूसरा किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट यहाँ क्या है, रेंस, इसलिए रेंस होगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि एक अगर फ्यूचर टेंस है तो दूसरा होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है, यानी रेंस को यहाँ पर भरेंगे। आई शैल नॉट गो आउट इफ इट रेंस। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है यहाँ पे, शी डैश मी अ लॉन्ग एगो। लॉन्ग एगो मीन्स क्या होता है, हमेशा याद रखेंगे कि लॉन्ग एगो मीन्स होता है पास्ट इंडिफिनिट, मतलब लंबे समय पहले, पास्ट इंडिफिनिट। अब पास्ट इंडिफिनिट जब भी खोजेगा तो वर्ब 2 को खोजेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, मीट क्या है, वर्ब 1 है, ये मेट है वर्ब 2, मीट्स आपका वर्ब 5 है, और मीटिंग आपका वर्ब 4 है, और मीट वर्ब 1 है, यानी कि आंख बंद करके मेट का यूज करेंगे। शी मेट मी लॉन्ग एगो, वह मुझे लंबे बहुत पहले मिली, लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले मिली, यानी पास्ट टेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है, ही डैश नाउ। अब देखेंगे नाउ को देखेंगे ना तो उसी तरह हम पकड़ लेंगे कि नाउ मने प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, यानी इज एम आर के साथ वर्ब 4 का यूज। तो देखेंगे यहाँ पे कि ये वर्ब 3 है, ये नहीं होगा, ये वर्ब 2 है, ये नहीं होगा, ये वर्ब 5 है, ये नहीं होगा, यानी कि ही इज राइटिंग। यहाँ पर आपको अपने मन से इज का प्रयोग करना होगा, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट का रूल ही होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस सब्जेक्ट। तो ही इज राइटिंग नाउ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है आपका, इफ शी कम्स आई डैश। अब देखिए आपको इससे पहले हम बताए हैं कि एक प्रेजेंट तो एक फ्यूचर, एक प्रेजेंट तो एक फ्यूचर, उधर प्रेजेंट टेंस था, इधर प्रेजेंट टेंस है, तो इधर फ्यूचर टेंस हम भरेंगे। तो इफ इट रेन्स आई शैल गो, आई विल गोज, गोज तो वर्ब 5 का यूज होता नहीं है बिल के साथ, अब वर्ब 2 का यूज होता नहीं है, वर्ब 4 का यूज होगा ही नहीं। तो क्या होगा, इफ शी कम्स आई शैल गो, इफ शी कम्स आई शैल गो, मतलब कि अगर वह आएगी मैं जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है, ही डैश फॉर दिल्ली 2 days एगो। मेन चीज यहां पे है, 2 days एगो मीन्स 2 दिन पहले, 2 days एगो मीन्स 2 दिन पहले। अब 2 दिन पहले मीन्स क्या हुआ, पास्ट इंडिफिनिट। 2 दिन पहले मीन्स क्या हुआ, पास्ट इंडिफिनिट, मतलब उसने दिल्ली 2 दिन पहले, अली मीन्स क्या था, छोड़ना, यानी छोड़ दिया। तो वर्ब 2 खोजेंगे, लिव्स तो वर्ब 5 है, लीव वर्ब 1 है, लिफ्ट देखिए लेफ्ट यहाँ पर जो है ये आपको क्या है, वर्ब 2 है, और लिविंग तो वर्ब 4 है। तो क्या हो जाएगा, ही लेफ्ट फॉर दिल्ली 2 days एगो। लीव फॉर मीन्स होता है प्रस्थान करना, तो वह 2 दिन पहले दिल्ली के लिए प्रस्थान किया, इसलिए सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। सी के साथ चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है आपका, आई डैश एट होम टुमारो। अब देखिए टुमारो यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी आने वाला कल। तो आने वाला कल जब भी ये लेगा तो आई के साथ शैल का यूज करते हैं। तो देखते हैं क्या है, यहाँ पे लिव्स है सीधे, टुमारो के साथ विल या शैल का यूज होना चाहिए, तो वर्ब 5 का यूज नहीं होगा,
यहाँ शैल है लेकिन यहाँ पे वर्ब 5 है इसलिए इसका यूज नहीं होगा। और लेफ्ट मीन्स वर्ब 2 यानी इसका यूज करेंगे नहीं। तो डी ऑप्शन देख रहे हैं, डी ऑप्शन क्या है, शैल लीव। डी ऑप्शन क्या है, शैल लीव, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई शैल लीव एट होम टुमारो, आई शैल लीव एट होम टुमारो, यानी यहाँ पे क्या होगा, डी इज दी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है यहाँ पे, ही डैश हेयर एवरी डे। एवरी डे मीन्स प्रतिदिन, एवरी डे मीन्स प्रतिदिन, और प्रतिदिन क्या होगा कि मैं प्रतिदिन खेलने जाता हूं, यानी ये कभी भी बनेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। तो ही के साथ क्या लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसे वर्ब 5 का यूज करेंगे तो कम तो आपको वर्ब 1 है कट जाएगा, कमिंग वर्ब 4 है कट जाएगा, केम वर्ब 2 है कट जाएगा, यानी ओनली कम्स इज द करेक्ट आंसर। ही कम्स हेयर डे एवरी डे, वह यहाँ प्रतिदिन आता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 का रहा है, आई ऑफन माई हॉलीडेज विथ माई पेरेंट्स। आई ऑफन, ऑफन मीन्स क्या होता है, प्रायः। ऑफन मीन्स क्या होता है, प्रायः। अब प्रायः का जहाँ सेंस आएगा यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाएगा। आई ऑफन डैश माई हॉलीडेज विथ माई पेरेंट्स, और जब आई है यहाँ पे तो वर्ब 1 का यूज होगा ना। तो देखेंगे कि ऑप्शन वर्ब 1 जो होगा उसी को आंख बंद करके हम लगा देंगे। आई ऑफन माई हॉलीडेज विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ ना गर्मी की छुट्टियां बिताता हूं, यही होना चाहिए ऑप्शन। तो देखते हैं आपका ऑप्शन क्या करा है। पहला ऑप्शन करा है आपका स्पेंड, वर्ब 1, स्पेंट वर्ब 2, स्पेंट होगा नहीं, वर्ब 5 का यूज होगा नहीं, और वर्ब 4 का यूज होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, स्पेंड, यानी क्वेश्चन आपका था कि आई ऑफन स्पेंड माई हॉलीडेज विथ माई पेरेंट्स, यानी ए इज दी करेक्ट आंसर, ए इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कर रहा है, दे डैश हेयर सिंस, अब देखिए सिंस 2005 का जैसे ही आया बात तो ये चला जाएगा कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जाए, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जाए, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जाए, मतलब कि हैज बिन, हैव बिन, हैड बिन, विल हैव बिन, शैल हैव बिन जो जाए। तो लेकिन यहाँ ऑप्शन तो आपको हैव बिन करके दिए हुए हैं, हैज बिन करके दिए हुए हैं, लेफ्ट करके दिए हुए हैं, और चौथा ऑप्शन आपका है लिव्स ना। चौथा ऑप्शन आपका क्या है, लिव्स। तो देखिए जब भी होगा यहाँ तो कंटिन्यूअस का सेंस हो रहा है, यानी वर्ब 5 का यूज होगा नहीं, वर्ब 2 का यूज होगा नहीं। अब इस दोनों में से जिसका यूज होगा उसको देखते हैं। तो दे चूंकि प्लुरल ये है सब्जेक्ट है, दे क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, इसे दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2005, यानी वे यहाँ 2005 से रह रहे हैं, यानी कि हैव बीन लिविंग इज दी करेक्ट आंसर, ए के साथ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। स्टूडेंट्स कम से कम 50 क्वेश्चन का संग्रह है ये, और देखेंगे कि इसमें से 100% आपको क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। आप क्वेश्चन में 8-10 क्वेश्चन इसमें से नहीं आया तो आप कहिएगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है, व्हेन ही डैश आई वॉज रीडिंग अ बुक, मतलब कि मैं किताब पढ़ रहा था जब वह, तो क्या होना चाहिए कि जब वह आया मैं किताब पढ़ रहा था, यानी वर्ब 2 का यूज यहाँ पे होना चाहिए। आप अर्थ लगाएंगे तो पहला क्या है, अराइव्ड वर्ब 2 है, अराइव क्या है वर्ब 1 है, अराइव्स क्या है वर्ब 5 है, अराइविंग क्या है आपको वर्ब 4 है। लेकिन किसका इस्तेमाल होना चाहिए, तो वर्ब 2 का इस्तेमाल होना चाहिए कि व्हेन ही अराइव्ड आई वॉज रीडिंग अ बुक, जब वह पहुंचा मैं किताब पढ़ रहा था। अर्थ भी अगर सटीक लगा लेते हैं तो इसका आंसर पता चल जाएगा कि ए इज दी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका करा ही नेवर, हर जगह अलाई। नेवर मीन्स क्या होता है, नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं। अब कभी नहीं को जब आप अपने शब्द में कहेंगे, मैं वहाँ इस काम को कभी नहीं करता हूँ, यानी ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाना चाहता है, ठीक है ना। और चूंकि ए है यहाँ पे, यानी कि सिंगुलर सहायक क्रिया है, यानी जब भी लेगा तो वर्ब 5 लेगा। तो टेल तो आपका वर्ब 1 है, कट जाएगा। ये है आपको वर्ब 5, ये तो वर्ब 2 है, ये वर्ब 4 है, यानी टेल्स इज दी करेक्ट आंसर। ही नेवर टेल से लाई, मतलब वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। टेल लाई मीन्स झूठ बोलना, इसलिए बी इज दी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा आपका, माई फ्रेंड डैश टू दिल्ली लास्ट वीक। अब आपको मैंने इससे पहले बताया, लास्ट इससे पहले भी आया था। लास्ट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, लास्ट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 को खोजेंगे। सब्जेक्ट प्लस किसको खोजेंगे, वर्ब 2 को खोजेंगे। तो देखिए माई फ्रेंड
डैश टू दिल्ली लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। अब गो यानी गया ना, तो यहाँ पर verb to को खोजेंगे तो ये तो verb to नहीं है, verb to आपका ये है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको क्या है, verb 4 है, ये होगा नहीं, और ये verb 5 है, ये होगा नहीं। इसलिए माई फ्रेंड वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, पिछले सप्ताह मेरा दोस्त दिल्ली गया। सो वेंट इज दी करेक्ट आंसर, बी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। आई डैश नॉवेल नाउ, और आप इससे पहले मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि नाउ मैंने क्या होगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, यानी आपको इज एम आर के साथ क्या करना है, verb 4 का यूज करना है, इज एम आर के साथ verb 4 का यूज करना है। तो देखते हैं, आई में तो एम लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये verb 1 है इसलिए कट जाएगा। आई एम रीडिंग, देखिए ये करेक्ट आंसर, रीड नहीं होगा, रीड्स नहीं होगा। आई एम रीडिंग अ नॉवेल नाउ, नाउ आप देखेंगे और प्रेजेंट इम्परफेक्ट खोजेंगे, तो आई एम रीडिंग अ नॉवेल नाउ मतलब मैं इस समय जो है एक पढ़ रहा हूँ, एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कर रहा है, आई डैश इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स, फॉर लास्ट 10 ईयर्स। देखिए सिंस और फॉर का यूज जहाँ होता है तो वो चला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाए, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाए, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाए। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, रीडिंग सीधे होगा नहीं, आई एम रीडिंग नहीं, ये कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन बी कट जाएगा। आई में हैज लगता नहीं है, इसलिए आपका ये ऑप्शन कट जाएगा। तो देखते हैं आपका डी ऑप्शन क्या करा है। डी ऑप्शन करा है, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, है ना, फॉर लास्ट 10 ईयर्स, यानी डी इज दी करेक्ट आंसर। यानी आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स मतलब मैं पिछले 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं या पढ़ता आ रहा हूं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका करा है, ये मात्र एक वीडियो स्टूडेंट्स आपको आपके जो भी स्कोरिंग होगा उसमें 10 नंबर ज़्यादा बढ़ाएगा, मेरी गारंटी है। आई जस्ट डैश द बुक, आई जस्ट में इसका होता है अभी तुरंत, अभी तुरंत, और अभी तुरंत को आप अगर अपने सेंटेंस में यूज करेंगे तो वो अभी तुरंत आया है, मैंने अभी तुरंत इस काम को किया है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है, यानी हैज़ हैव के साथ verb 3 का यूज होता है इसमें। ठीक है, तो आई जस्ट फिनिश तो होगा नहीं क्योंकि ये सीधे verb 2 है। ठीक है, आई में क्या लगता है, हैव, तो आई हैव फिनिश्ड, आई हैव जस्ट फिनिश्ड द वर्क, यानी बी लग रहा है, सही होना चाहिए। आई में हैज नहीं लगता है इसलिए ऑप्शन कट जाएगा, और आई में हैड नहीं लगेगा, यहाँ पे हैड तो लगता है लेकिन जस्ट मैंने क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट अभी तुरंत, यानी बी इज दी करेक्ट आंसर, डी भी नहीं होगा। ठीक है, यानी आई जस्ट हैव फिनिश्ड द वर्क, आई जस्ट हैव फिनिश्ड दी वर्क, यानी बी इज दी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है आपका, हु डैश सीजर, हु डैश सीजर। तो हु का कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसका रियल फॉर्म क्या होता है, verb 2। ठीक है ना, अगर हु को हम सब्जेक्ट मानते हैं तो verb 2 होना चाहिए। मतलब कि अमेरिका की खोज किसने की, तो हु डिस्कवर्ड अमेरिका, इस काम को किसने किया, हु डिड दिस वर्क, तो verb 2 का यूज करना चाहिए। तो किल जो है ये तो verb 1 है, किल्ड आपका verb 2 है, किल्स जो है आपका verb 5 है, और किलिंग आपका verb 4 है, यानी verb 2 यानी बी इज द करेक्ट आंसर। हु किल्ड सीजर, सीजर को किसने मारा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कर रहा है, आई डैश जस्ट नाउ। देखिए अभी तुरंत आया है ये जस्ट नाउ, जस्ट नाउ मीन्स क्या बताए थे, अभी तुरंत, जस्ट नाउ मीन्स अभी तुरंत, और अभी तुरंत किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज हैव के साथ verb 3 का यूज करेंगे। तो देखिए केम तो verb 2 है, नहीं होगा, कम तो verb 1 नहीं होगा, अब आई है तो आई हैव कम जस्ट नाउ, मैं अभी तुरंत आया हूं, अब verb 5 होगा नहीं, यानी सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। मेरी केम इन व्हाइल हर हस्बैंड डैश अ लेटर। तो मेरी केम इन मतलब मेरी अंदर आई, है ना, व्हाइल जबकि उसका पति। तो देखेंगे कि ये पास्ट टेंस में है, तो जब भी रिलेट करेंगे तो पास्ट टेंस से ही रिलेट करेंगे, लेकिन ये रोट है, रोट आपको नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरी जब अंदर आई उसका पति एक पत्र पढ़ता था, नहीं पढ़ रहा था, अगर रहेगा तो सही होगा, यानी राइट्स भी नहीं होगा, आपको हैज़ रिटेन verb 3 नहीं होगा, वाज राइटिंग होगा। क्यों, तो अर्थ लगाइए, मेरी केम इन, मेरी अंदर आई जबकि उसका पति, है ना, एक पत्र पढ़ रहा था, यानी एक पास्ट में फिट है तो दूसरा
पास्ट इम्परफेक्ट होगा, यानी सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है आपका कि ही डैश व्हेन आई रिच्ड हिज हाउस, व्हेन आई रिच्ड हिज हाउस। तो जनरली हम देखते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट, ये देखिए वर्ब टू है, ये आपका क्या है वर्ब टू। तो वर्ब टू को क्या किससे जोड़ते हैं, पास्ट परफेक्ट यानी हैड और वर्ब थ्री से जोड़ते हैं। जैसे उसके विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी तो बनाते हैं ना द बेल हैड रंग बिफोर ही रिच्ड स्कूल। तो वही देखिए यहाँ पे ही डैश व्हेन आई रिच्ड हिज हाउस, तो ही लेफ्ट नहीं, ही हैज लेफ्ट नहीं, ही हैड लेफ्ट व्हेन आई रिच्ड हिज हाउस, मतलब वह छोड़ चुका था जब मैं उसके घर पहुंचा। वह घर पे नहीं था, वह घर से चला गया था जब मैं उसके घर पहुंचा, यानी सी इज दी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कर रहा है शी टोल्ड अस दैट। अब देखिए ये भी पास्ट है, वर्ब टू है तो देखते हैं किस रिलेट करता है। शी टोल्ड अस दैट ही, हर जगह आफ्टर लॉन्ग वैकेशन, तो शी टोल्ड दैट ही रिटर्न्ड, है ना, ही हैड रिटर्न नहीं, आपको इससे पहले बताया कि पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट, यानी शी टोल्ड अस दैट ही हैड रिटर्न्ड आफ्टर लॉन्ग वैकेशन, मतलब उसने मुझे कहा कि, है ना, ही हैड रिटर्न्ड आफ्टर लॉन्ग वैकेशन, एक लंबी छुट्टी के बाद वह आया था, लौटा था, यानी बी इज दी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कर रहा है ही डैश हेयर सिंस मॉर्निंग। अब देखेंगे सिंस और फॉर का यूज जैसा ही होगा तो ये किस में चलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे, हैज बीन वर्ब फोर या हैड बीन वर्ब फोर या विल हैव बीन शैल हैव बीन वर्ब फोर। अब देखते हैं एम राइटिंग नहीं होगा क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, हैव बीन राइटिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आई है, और दूसरा ऑप्शन भी हम देख लेते हैं हैड बीन वेटिंग, है ना, और विल बी वेटिंग। तो देखेंगे कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी दिया हुआ है ये, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी दिया हुआ है। तो अब कौन होगा, अब यहाँ पर सोचने वाली बात है। तो ऐसा कंडीशन अगर आपके सामने आए तो आप प्रेजेंट में भरेंगे, क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में आपको कोई भी, इस सेंटेंस में आप देखिएगा तो आपको पता चला कि कोई भी पास्ट का चिन्ह यूज नहीं हुआ है। तो पास्ट का चिन्ह अगर यूज नहीं हुआ है तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही चलेंगे। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं यहाँ सुबह से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, न कि कर रहा था। ठीक है, ज़्यादा वेटेज होगा बी का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपका कर रहा है आई डैश इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। आई डैश इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, मतलब मेटाफिजिक्स में मुझे रुचि है। तो आई एम ऑलवेज, आई के साथ एम लेता है, देख लेते हैं इसको। आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड ना, तो हैड बीन ऑलवेज और विल ऑलवेज। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड, तो यहाँ पर वर्ब फोर का यूज होना चाहिए था ना, इसलिए करेक्ट के आंसर क्या होगा, ए, आई एम इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका कर रहा है माई ब्रदर डिड नॉट। अब देखेंगे जैसे ही डिड नॉट आएगा तो वर्ब वन का यूज होगा। डिड नॉट किसका है, तो सिंपल पास्ट का है, यानी क्या होता है रूल, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस, है ना, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो डिड नॉट आया तो वर्ब वन खोजेंगे। तो वर्ब वन क्या है, चोज, चोज क्या है, वर्ब टू है, कट जाएगा। चूजिंग क्या है, वर्ब फाइव है, कट जाएगा। वर्ब फोर है, कट जाएगा। CHOOC चूज, चूज वर्ब वन है, कट जाएगा। नहीं सॉरी, एक मिनट, फिर से स्पेलिंग देखते हैं। यहाँ पर चोज, तो चूज का क्या होता है, CHOOSE वर्ब वन ना, अब वर्ब टू CHOSE, सॉरी देखिए गलती हो रहा था। चूजन है ये वर्ब थ्री है, ठीक है, वर्ब थ्री है। तो CHOSE आपको ए इज द करेक्ट आंसर। माई ब्रदर डिड नॉट, सॉरी, डिड नॉट जब आता है तो वर्ब वन का यूज करते हैं ना, आपको लोगों को बतलाया, जब डिड नॉट का यूज होता है तो वर्ब वन का यूज करते हैं। तो वर्ब वन का है, चोज वर्ब टू है, चूजिंग जो है आपको वर्ब फोर है, और चूजन वर्ब थ्री है, यानी CHOOG चूज ये है वर्ब वन, सॉरी, इसलिए सी इज दी करेक्ट आंसर। माई ब्रदर डिड नॉट चूज हर, CHOOC। अब क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है शी डैश 6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी, मतलब भारतीय मैथोलॉजी पर उसने 6 पुस्तक क्या तो लिखा,
यही होना चाहिए। हैव बिन, हैव राइटेन नहीं होगा, लिखा है हो जाएगा। इसका मतलब ये आई के साथ सी, ये होगा नहीं, सी के साथ हैज लगता है लेकिन लिखा वर्ब टू पर जा रहा है, तो सी खाएगा 6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी। बिल रिटेन नहीं, बिल के साथ वर्ब थ्री का यूज होता नहीं है, और बी रिटेन सीधे होगा नहीं। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, तो देखिए इसका फिर से अर्थ लगाते हैं कि शी डैश 6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी। तो देखेंगे तो एक तरह से यही सूटेबल है। क्या अर्थ लगेगा कि शी हैज रिटेन 6 बुक ऑन इंडियन मैथोलॉजी, मतलब उसने भारतीय मैथोलॉजी पर 6 पुस्तक लिखा है। सी के साथ हैव नहीं लगता है इसलिए ये कट जाएगा, और बिल के साथ वर्ब थ्री लगता नहीं है, ये कट जाएगा, और सीधे बी के साथ वर्ब थ्री होता नहीं इसलिए कट जाएगा, इसलिए बी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है ही डैश इफ वी हैड टेकन आवर फूड। अब देखेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट किससे रिलेट करता है, पास्ट इंडेफिनिट से, यानी वर्ब टू वाले सेंटेंस से रिलेट करेगा। तो वर्ब टू कहाँ है, सीधे ए है, इसलिए आंख बंद करके हम एक बोल सकते हैं कि ए होगा यहाँ पे। ही आस्क्ड इफ वी हैड टेकन आवर फूड ना, आस्क नहीं होगा क्योंकि वर्ब 5 है, बिल आस्क नहीं होगा, हैड आस्क नहीं होगा, ये वर्ब 3 नहीं है, वर्ब 3 होना चाहिए था तब हैड होता। अब देखें क्या हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 31 पे चलते हैं। वेन राधा डैश बैक शी विल वीप। अब आपको मैंने बताया था कि एक फ्यूचर तो दूसरा प्रेजेंट, एक फ्यूचर तो दूसरा प्रेजेंट, इस रूल को हमेशा आप फॉलो करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन में कभी गलती आपको नहीं होगा। तो देखते हैं, ये बिल तो हो जाएगा, फ्यूचर कट जाएगा, है ना। वेन राधा कम्स बैक, जब राधा वापस आएगी वह सोएगी, तो इसलिए बी इज दी करेक्ट आंसर। वर्ब टू होगा नहीं और हैज कम वर्ब थ्री होगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 का रहा है माई सिस्टर अ ड्रेस लास्ट वीक। आपको मैंने बताया जैसे ही लास्ट आएगा तो क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। लास्ट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, यानी वर्ब टू को खोजेंगे। वर्ब टू कहाँ है, तो बाई वर्ब 1 है, बाइट तो होता नहीं है, बिल बाई होगा नहीं, बॉट। देखिए माई सिस्टर बॉट अ ड्रेस लास्ट वीक, मतलब पिछले सप्ताह मेरी बहन ने एक ड्रेस खरीदा। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है ही डैश हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल स्टडी। अब स्टडी मीन्स क्या होता है, बीता हुआ कल। स्टडी मीन्स क्या होता है, बीता हुआ कल। अब बीता हुआ कल कहाँ जाता है, तो वर्ब टू पे जाता है, यानी कि सिंपल पास्ट होता है, मतलब वह कल लौटा था, ही रिटर्न्ड यस्टरडे। ठीक है, यानी वर्ब टू को खोजेंगे तो वर्ब टू इसमें है कहाँ, तो देखते हैं एब्सेंटेड, एब्सेंट, बिल एब्सेंट, कैन एब्सेंट, बिल एब्सेंट, कैन एब्सेंट, एब्सेंट नहीं, एब्सेंटेड वर्ब टू, यानी ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल यस्टरडे। ठीक, मतलब खुद से कल जो है वह अनुपस्थित था ना, यानी वर्ब टू का यूज करेंगे। 34 में चल रहे हैं। 34 का रहा है ही वॉज डैश एट फॉर हिज फुलिशनेस। ही वॉज, अब वॉज लगा हुआ है यानी कि वर्ब 4 का यूज करेगा, यानी कि पास्ट इम्परफेक्ट, यानी सब्जेक्ट वाज वेयर और वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लाफ तो वर्ब 1 है, लाफिंग होना चाहिए। ही वॉज लाफिंग एट फॉर हिज फुलिशनेस, वर्ब 2 नहीं होगा और बिल लाफ नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन 35 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है आपका द विलेज गर्ल हैज नेवर। अब हैज का प्रयोग कर दिया तो हैज है क्या लगता है, वर्ब 3 प्रेजेंट परफेक्ट, तो सीन वर्ब 3 है, सी वर्ब 1 है, बिल सी नहीं होगा, वर्ब 2 नहीं होगा, यानी कि सीन। द विलेज गर्ल हैज नेवर सीन अ ट्रेन, यानी ए, सीन इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है इज इंग्लिश अब बाई हर। अब देखिए बाई की क्रिया किया है, यानी कि वर्ब 3 होना चाहिए ना, तो स्पीक्स तो आपका वर्ब 4 है, स्पोकन आपका वर्ब 3 है, स्पोक वर्ब 2 है, स्पीकिंग वर्ब 4 है, यानी कि इज इंग्लिश स्पोकन बाई हर, क्या उसके द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है आपका दे डैश इन दिस स्ट्रीट फॉर 20 ईयर्स। देखिए सिंस ऑफ फॉर का यूज, यानी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कौन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दे रहा है। ऑप्शन दे रहा है विल हैव लिव्ड, तो विल हैव लिव्ड तो होगा नहीं, फ्यूचर परफेक्ट में चला जाएगा। हैव बीन लिविंग, शुड हैव बीन लिविंग, ये होता ही नहीं है, शुड हैव बीन लिविंग होता ही नहीं है। और डी कैन हैव लिव्ड, नो, मेरे विचार से
बी इज द करेक्ट आंसर, हैव बीन लिविंग। अब देख लेते हैं 1 मिनट कि आपका क्वेश्चन क्या है। तो दे में क्या लगेगा, हैव बीन लिविंग। दे हैव बीन लिविंग इन दिस स्ट्रीट फॉर 20 ईयर्स। वे इस गली में, है ना, 20 वर्षों से रह रहे हैं, यानी बी इज दी करेक्ट आंसर, बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। आई डैश स्पीक स्पेनिश, आई डैश स्पीक स्पेनिश। अब ऑप्शन क्या है, डोंट है, डजंट है, हैड नॉट है और हैव नॉट है। तो हैड नॉट और हैव नॉट जब रहेगा तो वर्ब 3 का यूज होगा। यहाँ क्या है, स्पीक। अब वर्ब 3 क्या होता है, स्पोकन। वर्ब 3 क्या होता है, स्पोकन। तो स्पीक है तो वर्ब 1 है, तो आई के साथ क्या लगेगा, डज नॉट तो होगा नहीं, आई के साथ क्या लगता है, डोंट। आई डोंट स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश नहीं बोलता हूँ, यानी 38 का क्या हो जाएगा, ए। डोंट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है आपका, दे डैश हेयर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक मीन्स आने वाला कल, आने वाला कल यानी फ्यूचर टेंस, आने वाला कल यानी फ्यूचर टेंस। तो हैड कम तो आपको पास्ट परफेक्ट है, कमिंग होगा नहीं, केम होगा नहीं, यानी कि विल कम। दे विल कम हेयर नेक्स्ट वीक, वे यहाँ अगले सप्ताह आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। बस 50 या 52 क्वेश्चन का ये आपका सेट है। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, व्हेन सीता डैश बैक वी विल डिस्कस। आपको मैंने बताया था कि अगर एक फ्यूचर है तो दूसरा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। ऑटोमेटिकली याद रखेंगे, वो आएगा तो मैं जाऊँगा, ही कम्स आई शैल गो। ठीक है ना, वो आएगा तो मैं जाऊँगा, ही कम्स आई शैल गो। अगर तुम यहाँ आओगे मैं तुम्हें मदद करूंगा, इफ़ यू कम हियर आई शैल हेल्प यू। यानी एक फ्यूचर तो दूसरा प्रेजेंट, तो ये तो फ्यूचर है, होगा नहीं। व्हेन सीता कम्स, देखिए सीता है आपको सिंगुलर सब्जेक्ट यानी वर्ब 5 लेगी, और ये केम वर्ब 2 होगा नहीं, हैज कम वर्ब 3 होगा नहीं। तो व्हेन सीता कम्स बैक, याद रखेंगे ऑलवेज, एक फ्यूचर तो एक प्रेजेंट। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है आपका, दे डैश वीडियो गेम्स। अब देखिए हेड में वर्ब 4 नहीं लगता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए कट जाएगा, और ही में एम नहीं लगता है, इसलिए आपका ये ऑप्शन कट जाएगा। ही में आर नहीं लगता है, इसलिए आपका ऑप्शन कट जाएगा। ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स, मतलब वह वीडियो गेम खेल रहा है, यानी डी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है आपका, लिसन मतलब सुनो, राधा डैश द सितार ना, तो क्या है, बिल प्लेइंग। अब बिल में वर्ब 4 लगता नहीं, इसलिए इससे कट जाएगा। और हैड प्लेड यानी वर्ब 3 का यूज किया है, इज प्लेइंग और आर प्लेइंग। आर प्लेइंग तो होगा नहीं सीता के साथ में, तो सुनो राधा सितार बजा रही है, यानी इज प्लेइंग होना चाहिए, है ना। राधा सितार बजा चुकी थी, तो सुनने की कोई बात ही नहीं होगी वहाँ पे, इसलिए सी इज दी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है आपका, व्हेन द सन इज शाइनिंग, है ना, वी यूजुअली डैश फॉर स्विमिंग, वी यूजुअली डैश फॉर स्विमिंग। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो चूंकि ये प्रेजेंट में चल रहा है तो यहाँ पर भी जब भी होगा तो प्रेजेंट ही होना चाहिए, तो वेंट नहीं होगा चूंकि ये पास्ट में चला जाएगा। अब यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए वर्ब 4 का यूज होगा नहीं। अब वी यूजुअली में टू गो होगा नहीं, इसलिए यूजुअली में टू लगता नहीं है। तो क्या होगा, व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली गो फॉर स्विमिंग, यही होना चाहिए, डी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, बस 50 या 52 क्वेश्चन होगा। आई एम डैश माई बेड, आई एम डैश माई बेड। अब जब एम लगा दिया तो बिल्कुल खोज रहा है ये वर्ब 4 ना, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तो मेकिंग, मेक नहीं होगा, मेक नहीं होगा, हैड मेड नहीं होगा, क्या होगा, मेकिंग। आई एम मेकिंग माई बेड मतलब मैं बिछावन कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। बस 1-2 मिनट का और वीडियो बच गया आपका। सोहन डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 days। अब देखेंगे, आपको मैंने बताया था हमेशा सीन्स फॉर का यूज जैसा ही होता है तो किस में जाएगा, कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में, यानी हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन, क्या होगा सो देखते हैं। जॉन हैज बीन प्लेइंग होना चाहिए बिल्कुल, लाइज नहीं होगा क्योंकि फॉर 2 days लगा हुआ है, यानी कंटिन्यूअस में ही जाएगा। इज नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस का चिन्ह नहीं है, और ये तो वर्ब 2 है, इसे क्या हो जाएगा, जॉन हैज बीन प्लेइंग इन हॉस्पिटल फॉर 2 days। फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, देखेंगे कि इसी में से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन जरूर रहेगा। दैट इज ट्रेंड आवर किड्स वॉच टीवी सीरियल्स। अब देखते हैं ऑप्शन क्या दे रहा है यहाँ पे, डोंट है, आर है, बी है और नन है ना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, दैट्स स्ट्रेंज आवर किड्स डैश वॉच टेलीविजन। किड्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसे प्लूरल सब्जेक्ट है, और आर अगर लगेगा
आर अगर लगाते हैं तो वर्ब 4 का यूज करना पड़ेगा, बी होगा नहीं और इनमें से कोई का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए डोंट होगा यहाँ पे। दैट इज स्ट्रेंज आवर किड्स डोंट वॉच टीवी सीरियल्स, यानी ए इज दी करेक्ट आंसर, ए इज दी करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का है आपका द मैन वाज डैश बाई अ डॉग। अब देखिए बाई क्रिया होगा, यहाँ वाज लग गया यानी वर्ब 3 खोज रहा है, यानी कि ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। तो द मैन वाज है ना, बीटेन वर्ब 3 है, ये बीट वर्ब 2 है, हैड बीट होता नहीं है, हैड बाइटन नहीं होगा, क्या होगा वाज लगा हुआ है। तो द मैन वाज बाइटन बाई ए डॉग, मतलब एक कुत्ते के द्वारा एक आदमी को काट लिया गया। 47 का ए बीटेन बाइटेन दांत से काटना। 47 यू डैश द पियानो, यू डैश द पियानो, यू में एम लगेगा नहीं, एम प्लेइंग, यू में इज लगता नहीं है, यू आर प्लेइंग द पियानो यही होना चाहिए, वाज प्लेइंग होगा नहीं क्योंकि यू में वेयर लगता है ना, इसलिए इसमें क्या लगेगा आर प्लेइंग ना, तो यू आर प्लेइंग द पियानो। अब क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में है यू डैश गेट अ न्यूज़पेपर टुमारो। टुमारो मीन्स आपको मैंने बताया बार बार, टुमारो मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट, टुमारो मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट। तो देखते हैं क्या होना चाहिए, यू में क्या लगता है विल, तो यू विल गेट अ न्यूज़पेपर टुमारो, यू डिड नहीं होगा, डिडंट नहीं होगा, हैडंट नहीं होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का क्वेश्चन है, तो यू विल गेट अ न्यूज़पेपर टुमारो मतलब तुम्हें कल प्राप्त करोगे समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपका करा है द टीचर डैश द स्टरडे, स्टरडे जैसा ही आ गया, बीता हुआ कल। अब बीता हुआ कल मैंने आपको क्या बताया, बीता हुआ कल के लिए हमेशा वर्ब 2 का यूज करते हैं, यानी ये सिंपल पास्ट यानी पास्ट रिपीट का क्वेश्चन होता है। टीचर जो है आपको वर्ब 5 है, टॉट आपको वर्ब 2 है, ये होना चाहिए, हैड टॉट नहीं होगा, हैज टॉट नहीं होगा, क्योंकि स्टरडे में इसका होता है बीता हुआ कल यानी पास्ट इंडेफिनिट, यानी टॉट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ रहे हैं, बस अब आपका खत्म पर ही है आपका वीडियो लगभग। ही डैश फॉर 4 आवर्स एवरी डे मीन्स प्रतिदिन, और प्रतिदिन पहले इसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया, इसमें पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया कि प्रतिदिन यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी ही यहाँ पर सब्जेक्ट है तो जब भी लेगा ये क्या लेगा वर्ब 5 लेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस ये तो वर्ब 1 है, प्रैक्टिस आपका वर्ब 5 है, इज प्रैक्टिस नहीं होता है, वाज प्रैक्टिस होगा नहीं, इसलिए बी इज दी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन 51 में चल रहे हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। शी डैश हर न्यू कोट एट द पार्टी, शी डैश हर न्यू कोट एट द पार्टी, और मतलब पहनना है ना, वियर पहनना, तो शी है तो अगर होता तो वर्ब 5 होता, इसलिए ये नहीं होगा। अब बिल के साथ वर्ब 2 का यूज होता नहीं, इसलिए ये कट जाएगा, और शी और वर्ब 3 का डायरेक्ट यूज करेंगे नहीं बिना हैज हैव हैड के, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। शी और हर न्यू कोट एट द पार्टी, मतलब उसने अपना नया ड्रेस पार्टी में पहना, यानी ए यानी और इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का रहा आपका प्लीज कीप बी क्वाइट, कृपया शांत रहो, आई डैश माई होमवर्क, शांत रहो मैं पढ़ रहा हूँ, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो प्लीज बी क्वाइट, आई तो आई में इज नहीं लगेगा, आई में बिल नहीं लगेगा, आई एम डूइंग माई होमवर्क, आर लगता नहीं आई में, तो क्या हो जाएगा प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहो मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, यानी सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा आपका रीटा डैश टू द रेडियो। अब देखिए रीता इज, रीता में इज लग सकता है, रीता में आर लगेगा नहीं, रीता में एम लगेगा नहीं, और हैड वर्ब 4 कोई चीज़ होती नहीं है, इसे रीता इज लिसनिंग टू द रेडियो, रीता जो है रेडियो सुन रही है, सो ए इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। देखिए शुरू में ही दे दिया स्टरडे, स्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, यानी वर्ब 2 को खोजेंगे। स्टरडे आई, गो तो आपका वर्ब 1 है, गोइंग आपका वर्ब 4 है, टू गो वर्ब 1 है, वेंट वर्ब 2, आई वेंट टू बाई ब्रेड, कल मैं रोटी खरीदने गया, सो डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 55, अब लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है। आई डैश नाउ, नाउ मीन्स मैंने क्या बताया आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, यानी इज एम आर के साथ क्या लाएगा वर्ब 4 का यूज करेंगे, तो आई एम गोइंग देखिए ना, यानी बी इज दी करेक्ट आंसर। ए आई में इज लगेगा नहीं, आई में डायरेक्ट वर्ब 3 लगाएंगे नहीं, और आई वेंट चूंकि नाउ है इसलिए वेंट का प्रयोग होगा नहीं। देखते हैं क्वेश्चन और क्या बच रहा है क्या, हाँ क्वेश्चन आपको 1-2 और क्वेश्चन बच रहा है,
एक दो क्वेश्चन और आपका 55 था, ये 56 होना चाहिए था, लेकिन 55 ही लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं है। ही डैश अ थिफ लास्ट नाइट, लास्ट मीन्स क्या मैंने आपको बताया, ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट जब आप एग्जामिनेशन देख आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इस वीडियो का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, जो बहुत सारे बच्चों ने मिस कर दिया। लेकिन आप अगर देख के जाते हैं तो देखेंगे 10 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोरिंग जरूर करेंगे, इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने का, ठीक है। तो क्या करा है, ही डैश अ थिफ लास्ट नाइट, लास्ट नाइट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट मीन्स वर्ब टू, तो वर्ब टू ये तो हैज बीन नहीं होगा, सीधे वर्ब 3 है, सिंग वर्ब 4 है, सब वर्ब 2 है देखिए, और सीन नहीं होगा, यानी सी इज दी करेक्ट आंसर, सॉ ना, सी इज दी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। कीप क्वाइट, शांत रहो, वी टू दी रेडियो, शांत रहो, हम लोग खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कि वी आर लिसनिंग, लिसन नहीं होगा, बी लिसन नहीं होगा, वर्ब 3 नहीं होगा, क्या होगा, कीप क्वाइट, शांत रहो, वी आर लिसनिंग टू दी रेडियो, शांत रहो, हम लोग रेडियो पढ़ रहे हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका ये वीडियो खत्म हुआ। आपको मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ